जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान नालान यान से मिल जाता है, जहाँ पर वो यूनियन के रिलेटेड न्यूज़ जान को देती है। तो मास्टर येलो भी जान से कहते हैं कि फ्लावर सेट चले जाओ। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जान मास्टर येलो से बोलते हैं, मास्टर इस दफा मैं और किंगलिन एक साथ जा रहे हैं टियान होजुन से और लिटिल फेयर डॉक्टर को रिट्रीट करने दें और उन्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और करंटली जान एक 7 स्टार डाउजन से भी जान बचा सकता है और किंगलिन भी, भले वो 1 स्टार डाउजन हो, मगर जब वो एंशिएंट हेवन सर्पेंट के सोल को समन करती है तो किंगलिन की स्ट्रेंथ एक 6 स्टार डाउजन तक बढ़ जाती है। तो ये सुनकर मास्टर येलो स्माइल करके बोलते हैं, अगर मुमकिन हो तो इस दफा यूनियन को फ्लावर सेक्ट का मुखिया बना देना, क्योंकि ये फ्लावर सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर यूनियन मुखिया बन जाती है तो फूलिंग स्टार पिलियन एक मजबूत सहारा हासिल कर सकता है। तो हमरा जान एक गहरी सांस लेकर अपना सर नोट करता और वो जानता था कि यूनियन किसी भी सेक्ट का लीडर बनना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के बर्बाद होने का दुख अभी तक उसके दिल में जिंदा है और ये देखना बाकी है कि क्या वो फ्लावर सेक्ट की चीफ बनने के लिए तैयार होगी या फिर नहीं। तो इसके बाद जान किंगलिन को लेकर फ्लावर सेक्ट के लिए निकल जाता है। तो फिर हम लोग जान को देखते हैं जिसके आंखों में अभी के लिए बोन चिलिंग फ्लेम चमक रही होती है और फिर धीरे धीरे बोन चिलिंग फ्लेम गायब हो जाती है। तो जान के चेहरे पर एक खुशी नजर आने लगती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोन चिलिंग फ्लेम से वो इतनी जल्दी रेजिस्टेंस रिमूव करेगा, वो भी इतने थोड़े से दिनों में। तो जान बोलने लगता है, करंटली ये बोन चिलिंग फ्लेम मेरे साथ कम्प्लीटली मर्ज हो चुकी है, इसको किसी भी टाइम निकल सकता हूँ। और जान गहरी सोच में गुम हो जाता है, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम को निकलने का प्रोसेस काफी वक्त लेगा और अगर सबर का वक्त देखा जाए तो वो जल्दी फ्लावर सेक्ट पहुंच जाएंगे और अब बोन चिलिंग फ्लेम को निकलना बेहतरीन वक्त नहीं होगा। तो जान खुद से कहता है, मुझे पहले यूनियन का मसला सुलझा लेना चाहिए, फिर इसे निकलने का सोचूंगा। तो फिर इसके बाद जान नालान की तरफ देखकर कहता है, फ्लावर सेक्ट पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो नालान कहती है, सिर्फ 2 दिन और हम ऑलरेडी मशरकी इलाके में दाखिल हो चुके हैं और फ्लावर सेक्ट अब करीब है। तो ये सुनकर जान अपना सर हल्का सा हिला देता है और वो किंगलिन से बोलता है, किंगलिन रफ्तार तेज करो ताकि हम जितनी जल्दी हो सके फ्लावर सेक्ट पहुंच सके। और जैसे जैसे वो लोग फ्लावर सेक्ट के नजदीक जा रहे थे तो जान के दिल में एक अजनबी सी बेचैनी बढ़ रही थी। वो दरअसल अपने दिल में सोच रहा था कि इतने सालों से उसे जो शख्स अलग था अब वो कैसा होगा। तो जान के वर्ड सुनकर किंगलिन स्माइल करके अपने बड़े पायतान की स्पीड को बढ़ा देती है। तो पलक झपकते में 3 दिन गुजर जाते हैं और बड़ी तकन भरी सफर के बाद जान की टीम एक लंबी पहाड़ी के ऊपर रुक जाते हैं। तो नालान यरन चारों तरफ देखने लगते हैं और फिर धीरे से नीचे उतर जाते हैं और वो अपने स्टोरेज से फ्लावर की पत्ते जैसी चीज को बाहर निकालती है। तो वो चीज तुरंत सामने की स्पेस में घुस जाती है। तो उस स्पेस से एक अजीब से वेब निकलने लगते हैं। तो चंद लम्हों बाद एक अजीमुशान स्पेशल बैरियर उनके फ्रंट में अपीयर हो जाता है। तो ये सीन देखकर जान हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है, इतनी बड़ी स्पेशल बैरियर कमाल है, फ्लावर सेक्ट के पास अपनी अलग दुनिया बनाने के पावर नहीं है, मतलब रिलम वगैरह, मगर ये मेथड जिससे वो अपने आप को छुपाए है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। तो वो स्पेशल बैरियर धीरे धीरे से हिलने लगती है और उनके फ्रंट में एक क्रैक लाइन आ जाती है। तो नालान इशारा करते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं। तो किंगलिन जल्दी से अपने 9 सीरीन डेप ग्राउंड पाइथन की बीस्ट को अंदर ले आती है और जान के साथ नालान का पीछा करने लगती है। तो जब जान और किंगलिन क्रैक लाइन के जरिए अंदर आ जाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त फूलों की खुशबू उनके सामने छा जाती है। ये सिर्फ खुशबू नहीं थी बल्कि इसमें एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल स्ट्रेंथ भी छुपी हुई थी। तो जान अपने आसपास देखकर कहता है, ये जगह कितनी अजीब है और गाइस नावल में जो फ्लावर सेक्ट बयान किया गया है वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता और जगह जगह पर फूलों के बागात है, लेकिन पता नहीं है ये स्टूडियो हमें कैसा दिखाया गया। तो किंगलिन फ्लावर सेक्ट के एरिया को देखकर कहते हैं, कितनी खूबसूरत जगह है ये। तो किंगलिन के वर्ड सुनकर जान कहने लगता है, ये फूलों का समुद्र किसी किस्म का ट्रैप लगता है। तो ये सुनकर नालान भी कहने लगती है, हाँ बिल्कुल, ये फ्लावर सेक्ट का डिफेंस ट्रैप है, अगर किसी को अंदर आने का तरीका नहीं पता हो तो वो हमेशा इसमें खो जाएगा। तो तभी एक हल्की सी गोंग आवाज सुनाई देती है। तो ये आवाज सुनकर नालान तुरंत आगे बढ़ जाते हैं और वो बोलते हैं, ये आवाज मैच स्टार्ट होने वाला है, जल्दी करो मेरे साथ चलो। तो फिर सीन कट होके हम लोग फ्लावर सेक्ट के अंदर सीन को देखते हैं, जहाँ पर अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा चौड़ा मैदान होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और इन लोगों में अभी के लिए 2 बंदे थे, जिसमें एक मर्द और दूसरी औरत थी और वो औरत बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके होंठों की छोटी सी तेज मुस्कुराहट उसकी सख्ती को जाहिर कर रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो अपने हाथ में पंखा पकड़े खड़ा है और साथ में उसने रेड कपड़े पहने हुए हैं। तो वो औरत चिल्लाकर कहते हैं, यूनियन टाइम पूरा हो चुका है, तुम्हें अब सामने आना होगा। तो जब उस औरत ने चीख मारकर कहा तो एक हवा का झोंका आया और फौरन एक सफेद रंग की परछाई नजर आई और ये शख्स बहुत हिफाजत से जमीन पर उतरा और सभी लोग इस बंदे को देख रहे थे। और ये औरत एक व्हाइट लिबास में थी, उसके लंबे ब्लैक हार जैसे एक दरिया की तरह पीछे बह रहे थे, उसका सूरत एक परी जैसा था, उसके आंखों में एक अजीब से सुकून नजर आ रही थी, जैसे एक दुनियावी शहजादी हो जो हर दुनिया से अलग हो। और ये प्यारी लड़की वन एंड ओनली यूनियन है जो बहुत सालों से जान से अलग थी। तो जब वो लड़की यूनियन को देखती है तो वो यूनियन से कहने लगती है, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। तो ये सुनकर यूनियन को गुस्सा आ जाता और वो बोलती है, सेक्ट चीफ, मुझे सेक्ट चीफ बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो फिर लोग तुम मुझे इस मैटर में क्यों धकेले जा रहे
हो। तो वो औरत चिल्लाकर यूनियन से कहती है अगर तुम सेफ रहना चाहती हो तो तुम्हें प्रीवियस सेक्ट चीफ की द्विकी को देना होगा। इस सेक्ट लीडर ने तुम्हें काइंडली एक्सेप्ट किया था और ये अनएक्सपेक्टेड है कि तुम्हारी नजर अब फ्लावर सेक्ट की चीफ पोजीशन पे है। तो यूनियन अपना सर बेबसी से हिलाकर कहती है अगर मुझे पता होता कि ग्रैनी हुआ फ्लावर सेक्ट की प्रीवियस चीफ है तो मैं उसे कभी भी नहीं बचाती। और रही बात उस दाव की सील की, तो वो ग्रैनी हुआ ने मेरे बॉडी में लगाया है और अगर तुम उसको वाकई लेना चाहते हो तो आ जाओ और फिर खुद को आजमा लो। तो वो अपोनेंट लड़की चिल्लाकर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुझसे डरती हूँ? और वो चिल्लाकर कहती है याओलिंग मेरे साथ अटैक करो इस औरत पर। और वो औरत यूनियन से कहती है यूनियन तुम्हारे पास ओल्ड चीफ की इनहेरिटेंस है और मुझे लगता है कि हमारे साथ फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और तुम्हें फ्लावर सेक्ट के रूल्स का भी पता है। कपल एक साथ फाइट कर सकते हैं और फिर ऐसा मत कहना कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ। अगर तुम्हारा कोई बंदा या पार्टनर वगैरह है तो उसे बुला सकती हो। तो ये सुनकर यूनियन एक उदास सा स्माइल करके बोलते हैं करो अटैक, में कुछ भी माइंड नहीं करने वाली। और इतने में एक तेज हवा आ जाती है और एक बंदा बिजली की स्पीड में यूनियन के पीछे आ जाता है और यूनियन के हाथ को पकड़कर कहता है छोटी यूनर मैं लेट तो नहीं पहुंचाना। तो जब जान को देखती है यूनर तो वो दंग रह जाती है और साथ में टर्की दादा ने यूनियन के हाथ को भी पकड़ा था। और गाइस मैंने यूनर वर्ड बोल दिया तो इसका मतलब वो गूकलैंड वाली यूनर नहीं है, आप लोग परेशान मत होना। चाइनीज में ये वर्ड प्यार के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब यूनियन जान को देखती है तो वो बेचारी पानी पानी हो जाती है और जान से बोलते है जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जान स्माइल करके यूनियन से बोलता है अच्छा तो तुम मुश्किल में होगी और मैं यहाँ पे खड़ा तमाशा देखूंगा नारे ना। तो यूनियन बहुत ही चौंक जाती है और वो जान से पूछते है क्या ये सब नालन या नान ने किया? और वो अपना हाथ जान से छुड़ा लेते और जान से बोलते हैं ये फ्लावर सेक्ट है, ऐसे तुम कैसे रिकलेस होकर कैसे आ सकते हो अंदर? तो जान स्माइल करके बोलता है इतने सालों से तुम मुझसे छुपी रही, क्या ये पूरा नहीं था? तो तभी एक आवाज आती है कौन तुमसे छुप रहा है लड़के, यहाँ पर जो ये आया है ये कौन है? मुझे अपना नाम बताओ जो तुमने फ्लावर सेक्ट में घुसने की हिम्मत की है। और वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि फाइनली यूनियन का साथी आ चुका है। तो जान उस लड़की की तरफ देखकर बोलता है तुम मुझे यूनियन का कंपेनियन मान सकती हो। तो ये सुनकर यूनियन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और साथ में शर्मा भी जाती है। तो फ्लावर सेक्ट की चीफ का बंदा कहता है एक 2 स्टार डाउजन होके तुम इतना घमंड करते हो, मुझे लगता है कि तुम जिंदगी से तंग आ चुके हो। और वो बंदा अपने हाथ में रेड पेन को हिला देता है और वो भी हैरान हो चुका था कि यूनियन का भी कोई बंदा है। तो फ्लावर सेक्ट की लड़की यूनियन से कहती है यूनियन अभी तक तुम कह रही थी कि तुम्हारा कोई भी बंदा नहीं है और अब तुमने उसे बुला दिया, मगर तुमने अच्छा किया जो तुमने इसे बुला दिया, ये बेचारा भी क्या कर सकता है, 2 टके का 2 स्टार डाउजन। आज मैं तुम दोनों के अलाउ करती हूँ और तुम इकट्ठा होकर हमसे फाइट कर सकते हो। अगर तुम डिफीट होते हो तो तुम्हें ग्रैनी हुआ की द्विकी को हमें देना होगा। तो ये सुनकर यूनियन को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ने लगती है। तो जान उसे रोक कर कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो। तो ये सुनकर यूनियन चौंक जाती है मगर थोड़ी देर बाद वो कहती कि ठीक है। तो जान फ्लावर सेक्ट की चीफ और उसके बंदे से कहता है अगर तुम मैच करना चाहते हो तो इसमें कोई भी मसला नहीं है, मगर इस मैच की शर्तें कुछ ज्यादा ही बकवास है क्योंकि अगर तुम जीत गई तो तुम्हें यूनियन के इनहेरिटेंट द्विकी मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में इतनी अच्छी चीजें होती है? तो वो लड़की जान से कहती है अगर मैं हार गई तो यूनियन फ्लावर सेक्ट से सही सलामत जा सकती है, हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। तो ये सुनकर जान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो बोलता है अगर बात यह है तो फिर मैच लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर फ्लावर सेक्ट की चीफ की सटक जाती है और वो चिल्लाकर जान से बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें फ्लावर सेक्ट मजाक लग रहा है क्या जो तुम ऐसे आओगे और ऐसे जाओगे अपनी मर्जी पर, और इवन कि तुम भाग भी जाओ तो फिर भी फ्लावर सेक्ट तुम्हें आखिरी सांस तक चेस करता रहेगा। तो जान कोल्ड स्माइल करके बोलता है अगर इतना दम है तो फिर फॉलिंग स्टार पेविलियन आ जाना, मैं वहाँ तुम्हें मिल सकता हूँ। तो फॉलिंग स्टार पेविलियन का नाम सुनकर फ्लावर सेक्ट की चीफ की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो जान से पूछते हैं क्या तुम फॉलिंग स्टार पेविलियन से हो?